mythological figures. Lord Ram was of that time, right? कि प्रभु श्री राम काल्पनिक थे, माइथोलॉजिकल थे। सोनिया गांधी ने सरकार जब यूपीए की थी तब दर्ज करवाई थी राम सेतु को तोड़ने के लिए। ये राम विरोधी, हिंदू विरोधी पार्टी की मानसिकता का सबसे बड़ा परिचय है। कहने को तो राजनीति उस पायदान का हिस्सा है जहां लोगों के दिल में जगह बनाकर सत्ता को हासिल किया जाता था, लेकिन आम दिनों में सियासत के मायने बदल गए हैं। आज के दौर में राजनीति चीख चीख कर कह रही है कि सियासत तो होगी लेकिन बांटकर, बयान देकर, और ऐसे बयान जिससे लोगों का दिल जलेगा लेकिन कोई दूसरा उसे सच समझेगा। हम बदलते दौर में चाहते थे कि राजनीति कुछ ऐसा करेगी कि भारत विकसित होगा, लेकिन आज के दौर की राजनीति वो करती है जिसमें सिर्फ भारत बट रहा है। यकीन ना हो तो नेता प्रतिपक्ष का एक बयान सुन लो। All are mythological figures. Lord Ram was of that time, right? Where he was forgiving, he was compassionate. जी हाँ, ये वही नेता प्रतिपक्ष हैं जो सालों से अपनी प्रथा को कायम रखे हुए हैं। विदेश जाकर भारत की बुराई करना हो और इन सब में हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना हो, ये अक्सर वही करते हुए नजर आते हैं। और ऐसा ही बयान देकर इस समय वो चर्चाओं में हैं और सवालों के घेरे में भी कि आखिर कब तक राहुल गांधी इस तरह के बेतुके बयान देते रहेंगे। दरअसल कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। विदेश में दिए कांग्रेस नेता के बयानों को लेकर अक्सर बीजेपी उन पर हमलावर रहती है, लेकिन अब भगवान राम को काल्पनिक पात्र बताने के उनके बयान से एक बार फिर बवाल हो गया है। अमेरिकी दौरे के दौरान पिछले दिनों राहुल ने ब्राउन यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि सभी पौराणिक पात्र हैं। भगवान राम उसी प्रकार के थे, वे क्षमाशील थे और वे दयालु थे। सीधे तौर पर प्रभु श्री राम को पौराणिक बताकर अब राहुल गांधी ने मानो अपने लिए आफत मोड़ ले ली हो। और यह पहली मर्तबा नहीं है जब राहुल गांधी का भगवान राम को काल्पनिक बताना हो। यह सदियों से चला आ रहा है और ये हर बार हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना। लेकिन इस बार बयान के नए विवाद को जन्म दे दिया है, जिसके चलते बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और कहती हुई नजर आ रही है कि इटली का चश्मा पहनने वाले भगवान राम को क्या समझेंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि यह देश राहुल गांधी को भगवान राम के अस्तित्व पर संदेह करने के लिए कभी माफ नहीं करेगा। राष्ट्रद्रोही कांग्रेस अब रामद्रोही कांग्रेस बन गई है। राहुल गांधी ने भगवान श्री राम को पौराणिक और काल्पनिक पात्र बताया है। यही कांग्रेस का असली चरित्र है। पहले राम मंदिर का विरोध किया, अब भगवान राम के होने पर संदेह कर रहे हैं। All are mythological figures. Lord Ram was of that time, right? Where he was forgiving, he was compassionate. So हिंदुओं का अपमान, प्रभु श्री राम का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान। प्रभु श्री राम के अस्तित्व को एफिडेविट पर नकारने वाले, राम मंदिर का विरोध करने वाले, हिंदू टेरर, भगवा आतंक की शब्दावली गढ़ने वाले, देवता भगवान नहीं होता ऐसा राहुल गांधी ने कहा ऐसा कहने वाले, मंदिरों में जाने वाले लड़कियों के साथ शोषण करते हैं इस मानसिकता को रखने वाले, अब उनका एक और नया बयान सामने आया है कि प्रभु श्री राम काल्पनिक थे, माइथोलॉजिकल थे। ये वही एफिडेविट की भाषा है जो सोनिया गांधी ने सरकार जब यूपीए की थी तब दर्ज करवाई थी राम सेतु को तोड़ने के लिए। आज फिर से वही बात है। राम मंदिर के अनावरण पर भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी गए नहीं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को जो पवित्र है उसको नाच गाना राहुल गांधी ने बोला। ये राम विरोधी, हिंदू विरोधी पार्टी की मानसिकता का सबसे बड़ा परिचायक है और ये राष्ट्रद्रोही नहीं है। पाकिस्तान की जुबान बोलते, सेना के मनोबल पर चोट करते चन्नी जी, ये रामद्रोही भी है। राष्ट्रद्रोह और रामद्रोह यही कांग्रेस पार्टी की विचार है। हिमाचल प्रदेश में भी हमने देखा जिजिया टैक्स लगा दिया वहां पर मंदिर पर। कैसे जिजिया टैक्स लगाते हैं, कैसे मुस्लिमों को आरक्षण देते कर्नाटका में, हिंदू विरोधी नीतियां चलाते हैं। और अब हिंदू विरोध का, राम विरोध का सबसे बड़ा प्रमाण कि राम जी के अस्तित्व को ही नकार दो, काल्पनिक बोल दो, माइथोलॉजिकल बोल दो। इस रामद्रोह को और राष्ट्रद्रोह को कभी भी देश की जनता नहीं माफ करेगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि यह राम और हिंदू विरोधी पार्टी की मानसिकता का सबसे बड़ा संकेत है। हिंदुओं और भगवान श्री राम का अपमान करना कांग्रेस की पहचान बन गई है। कांग्रेस हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती रही है। अब एक बयान आया है जिसमें उन्होंने का कहना है कि भगवान राम पौराणिक हैं। यह वही भाषा है जिसका इस्तेमाल सोनिया गांधी ने यूपीए सरकार के दौरान राम सेतु तोड़ने के लिए किया था। लेकिन इन सब के बीच सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिर बंटने वाली राजनीति में कब तक हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया जाएगा और इस तरीके के बयान इन बड़े नेताओं की तरफ से दिए जाएंगे।